औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका वीडियोस में हमने आपको ये बताया कि नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहले सुन्नत क्यों नहीं पढ़ते। तो हमने इनके चार इमाम मालिकी, हम्बली, शाफ़ी और हनफी का कौल दिखाए इनको। इसके अलावा अनस बिन मालिक, उम्मे सलमा, इब्ने अब्बास और दीगर सहाबा से मुतल्लिक नमाज में सूरा के से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म बयान किया। अब बाज़ अहले सुन्नत ये कहते हैं जी हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं मगर आहिस्ता आवाज़ से। तो उससे मतलब भी हमने मुआविया का कौल और मुस्तदरक लिल हाकिम में अनस की हदीस दिखा दी कि मुआविया ने नमाज पढ़ाई तो उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी और रफ़ा यदैन भी नहीं किया। तो सहाबा ने कहा मुआविया तू नमाज भूल गया या फिर नमाज बदल गई है। खैर, अब जो अहले सुन्नत कहते हैं जी हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं लेकिन आहिस्ता आवाज़ से, तो उनकी तसल्ली के लिए एक और रवायत हम लेकर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हर सूरत का हिस्सा ना समझने वालों का शक यही से दूर हो जाता है कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता पढ़ने का तरीका से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि फिर तो किसी को ये इतराज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मदीना के मुहाजिरीन और अंसार का बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ने पर इतराज़ साफ बता रहा है कि हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ यानी कि बुलंद आवाज़ से पढ़ना ही सुन्नत है, जो कि अपने पिछली वीडियो में मुआविया की हदीस से मुतल्लिक बयान की थी जो अनस बिन मालिक की थी। मुख्तसर हम आपको बता दें कि वो हदीस मुस्तदरक अल सहीहैन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 467 तर्जुमा अल्लामा शफ़ीउर रहमान तबा लाहौर की छाप में मौजूद है, जिसमें अनस बयान करता है कि मुआविया ने मदीना में नमाज पढ़ाई और करात के बाद अगली सूरह में सूरह फातिहा के साथ तो बिस्मिल्लाह पढ़ी मगर आने वाली सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा। तो सहाबा मुहाजिरीन और अंसार ने कहा मुआविया यानी कि अपनी जगह से उठे और पुकारने लगे, मुआविया नमाज बदल गई या तुम भूल गए। तो उसके बाद मुआविया ने यह शुरू कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि मुआविया बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ता था, यानी कि अहले सुन्नत के नज़दीक सहाबा इकराम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज में पढ़ने के कायल थे। क्या अफ़ाल नमाज में मदीना तो नबवी के मुहाजिरीन अंसार की गवाही काफ़ी नहीं है इन लोगों के लिए? हम बड़े अदब और माजरत से अपने मोहतरम क़ारीन की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि नमाज में रफ़ा यदैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हर सूरह का जुज़ होने के लिए मुहाजिरीन और अंसार की गवाही मौजूद है, जो अपने आपको पीछे हदीस बयान की मुस्तदरक लिल हाकिम में। लेकिन हमें अफसोस से लिखना पड़ता है कि अताअत अमीर में हद से तजावज़ करने वाले बाज़ मेहरबानों की तसल्ली मुहाजिरीन और अंसार की गवाही के बगैर भी ना पूरी हुई। चुनांचे उन्होंने अनस बिन मालिक जैसे बुजुर्ग सहाबा से भी ऐसी रवायत मंसूब की जिनसे उल्टाया तासुर कायम हो सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बरादरान अहले सुन्नत के मुतहर्रिक खुलफा राशिदीन यानी कि नमाज में दूसरी सूरत तो रही एक तरफ, हर बुजुर्गवार नमाज में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ते थे। लेकिन ऐसे लोग खुद बुजुर्गान उलमा अहले सुन्नत ने बड़ा मस्कत जवाब दिया है। शौकानी लिखता है कि जिस अहादीस से ये तासुर कायम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम नमाज में मुतल्लकन बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ा करते थे, तो इनका कोई ना कोई रावी ज़ईफ़ होता है। अहकामुल हदीस तर्जुमा नीरुल अवतार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 323 शाया करदा दोस्त एसोसिएशन लाहौर की छाप के साथ। मिस्र के मुहक्किक मुहद्दिस अहमद शाकिर ने इमाम इब्न हज़म की किताब अल मुहल्ला के हाशिए पर लिखा है कि जो लोग नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बगैर पढ़ने की इजाज़त देते हैं उनके पास कोई दलील नहीं। जिन अहादीस से उन्होंने इस्तदलाल किया वो या तो ज़ईफ़ है या उनसे सराहतन ये बात साबित नहीं होती। तमाम अक़रबा वला इख्तलाफ इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि सूरह फातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जानी चाहिए या लिखी जाए। अमलन भी तमाम मसाहफ़ में इसी तरह किया गया है और यही दलील है, जैसा कि जुमला इख्तलाफात का ख़ात्मा हो जाता है। अल मुहल्ला के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 446 तर्जुमा प्रोफेसर गुलाम अहमद हुरैरी तबा लाहौर की छाप के साथ। तो ये थी वीडियो कि अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन का भी इनकार कर ये अहले सुन्नत नमाज के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते और यजीदी ख़ानदान की सुन्नत पर चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।